वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय मंडारिया एंड आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजय फाइटोपैथोलॉजी पर। आज हम बात करेंगे जो आपका टॉपिक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कई बार बड़ा क्वेश्चन भी आता है उस टॉपिक के बारे में। और उस टॉपिक का नाम है ट्रांसपिरेशन। क्या नाम है उसका? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? तो हम हिंदी में इसको कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन। तो वाष्पो उत्सर्जन क्या है या ट्रांसपिरेशन क्या है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर यही जानेंगे कि वाष्पोत्सर्जन जो है वो किस तरीके से होता है, वाष्पोत्सर्जन के टाइप क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और क्या आवश्यकता है कि आपका प्लांट जो है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को दिखाता है। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन पर आए कि डेफिनेशन क्या है इसकी। तो हम बात करते हैं कि आपके पास जो वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पो का मतलब है अपने पास वाष्प का मतलब क्या हो गया आपको? सर यहाँ से वेपर, क्या हो गया अपने पास? वेपर। ठीक है। उत्सर्जन आप सभी जानते हो सर, उत्सर्जन का मतलब हो गया अपने पास एक्सक्रीजन करना या आपको सर यहाँ से बाहर निकलना। तो आपके पास ये कहोगे सर वाष्पो उत्सर्जन यानी कि वाष्प का उत्सर्जन हो रहा है, तो आप कहोगे किसका हो रहा है या क्या चीज हो रही है। तो यहाँ पर बात करते हैं अपन किसके बारे में? प्लांट के बारे में। तो आप ये कहते हो सर प्लांट के या आप कहोगे इसको हिंदी में पादप के। तो पादप का जो वायवीय भाग है, कौन सा भाग है? आपके एरियल पार्ट्स जो है, वायवीय भाग जो है, इन भागों से, वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में, किसके फॉर्म में? जल वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में कहां से? वायवीय भागों से बाहर निकलना या आप कहो कि सर उत्सर्जित होना क्या कहलाएगा? आप कहोगे सर यहाँ से वाष्पो उत्सर्जन कहलाएगा, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपायरेशन। इसको अपन टर्म करते हैं कि आपके पास जो ट्रांसपिरेशन है उसका मतलब क्या हुआ कि एक पादप जो है उसके वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलना आपका ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो ये वायवीय भाग कौन से होते हैं आपके पास प्लांट के अंदर? तो आपको सर प्लांट के अंदर जो वायवीय भाग है, जनरली बात करो तो जड़ आपका ग्राउंडेड पार्ट है, जड़ यानी कि रूट आपका अंडरग्राउंड पार्ट है। ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर वायवीय भाग की बात करो तो अपने पास आता है तना। तने के अलावा अपन बात करते हैं सर पत्ती, और पत्ती के अलावा अपन बात करते हैं किसके? आपको सर पुष्प, और पुष्प के अलावा भी अगर कोई पार्ट आपका क्या कर रहा है, वाष्प उत्सर्जन कर रहा है, तो आप उसको भी इंक्लूड कर दोगे। तो मैं यहाँ पर लिख दिया एक्सेट्रा। तो तना, पत्ती और आपका पुष्प जो है वो क्या करता है? आप कहोगे सर ये वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है। अब आप ये कहोगे सर ये वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया में जब इन्वॉल्व हो रहा है तो ये तो पादप के अंग हुए। तो पादप के अंगों के अलावा जो है इनके पास इन संरचनाओं पर, जो आपके पादप के अंग है, इन अंगों पर क्या होगा? कुछ विशिष्ट संरचनाएं होगी जो वाष्पोत्सर्जन के लिए क्या होगी? इन्वॉल्व होगी। किसके लिए? वाष्पोत्सर्जन के लिए इन्वॉल्व होगी। और उसी के आधार पर अपन क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन को 3 भागों में बांटते हैं। आपको सर यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन का जो टाइप है वो कितने आधार पर है सर? आप सर किसके आधार पर है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर संरचनाओं के आधार पर, कि कौन सी संरचना की प्रेजेंस के आधार पर, कौन सी संरचना के आधार पर आप ट्रांसपिरेशन को बांट रहे हो। तो इन्होंने कहा संरचनाओं के आधार पर कि कौन सी संरचना से आपका वाष्प का उत्सर्जन होगा, आपका जल का उत्सर्जन होगा जल वाष्प के रूप में। तो आपको यहाँ से 3 है अपने पास। पहली कौन सी है? तो आपको यहाँ से पहली जो है उसको अपन कहते हैं क्यूटिकल, या अपन कहेंगे क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। तो आपके पास पहला टाइप जो है संरचना के आधार पर ट्रांसपिरेशन कौन सा हुआ? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो गया। सेकंड ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं तो इसको अपन कहते हैं कौन सा? आपको सर इसको अपन कहते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। और थर्ड ट्रांसपिरेशन जो है उसकी बात करें तो इसको अपन कहेंगे, आप क्या कहोगे सर इसको? अपन कहेंगे सर इसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो अपने पास 3 टाइप के जो है ट्रांसपिरेशन होते हैं प्लांट के अंदर, जो कि उसके एरियल पार्ट यानी कि आपके वायवीय भागों से जल का जलवाष्प के रूप में बाहर निकालने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके अंदर आपको सबसे पहले क्यूटिकल्स, जिसको अपन क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहेंगे, क्योंकि क्यूटिकल अगर ट्रांसपिरेशन करवा रहा है तो वो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होगा। अगर लेंटिकल करवा रहा है तो आपका लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होगा। अगर आपके पास स्टोमेटा करवा रहा है तो वो कौन सा होगा? आपके पास स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? तो आपको सर यहाँ से सबसे पहले बात करो अपने पास, सबसे पहले बात किसकी करेंगे अपन? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन की। तो इन्होंने कहा सर क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन को अपन बात करें उससे पहले इनको अपन क्या करते हैं? एक सेपरेशन वाला कंडीशन दे देते हैं। सेपरेशन वाले कंडीशन से क्या होगा कि आपको समझने में ईजी होगा, और समझने में ईजी होगा उसके लिए अपन लिखते हैं सबसे पहला कौन सा? आप लिखोगे सर यहाँ से क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। दूसरे को अपन लिखेंगे लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। और थर्ड जो है वो अपना कौन सा हो जाएगा? आपको सभी को पता है सर, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। तो 3 टाइप के अपने पास ट्रांसपिरेशन है। अगर आप डिफरेंसेस के बेसिस पे देखोगे इनको तो आपका बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन की। तो इन्होंने कहा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इन्होंने कहा सर क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है। वैक्सी लेयर का मतलब है कि एक मोमीय परत है। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर यानी कि मोमीय परत है। कैसी परत है? आपको सर ये मोमीय परत है, मोमीय परत। और ये मोमीय परत कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो आपको सर ये पत्तियों की
अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस, सबसे बाहर की जो लेयर होती है एपिडर्मिस, पत्तियों की एपिडर्मिस पर क्या होगी, उपस्थित होगी। ठीक है, ये पत्तियों की एपिडर्मिस पर उपस्थित होती है कौन, आपकी क्यूटिकल, जो कि एक वैक्सी लेयर है, मोमी परत है, और ये क्या करती है, इसलिए ट्रांसपिरेशन में इन्वॉल्व होती है, जो लगभग आपका 5 to 10% ट्रांसपिरेशन करता है टोटल ट्रांसपिरेशन का, यानी कि आपका ट्रांसपिरेशन जो है उसका टोटल आपका 5 to 10% क्यूटिकल करता है। क्यूटिकल की एक और खास बात है कि सर ये क्यूटिकल जो है इसकी थिकनेस यानी कि इसकी मोटाई जो है वो ट्रांसपिरेशन रेट को अफेक्ट करती है। अगर आप यहाँ पर बात करें तो अगर आपके पास क्यूटिकल की अगर मोटाई की बात करें, थिकनेस को अपन क्या कहेंगे, थिकनेस का मतलब है मोटाई। ठीक है, तो अगर क्यूटिकल की थिकनेस ज्यादा है तो आपका ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो कम हो जाएगा, और अगर क्यूटिकल की जो थिकनेस है वो कम है तो आपका ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो हाई हो जाएगा। तो आपको सर क्यूटिकल की जो थिकनेस है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो आपको सर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आपको सर यहाँ से ट्रांसपिरेशन के। जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतनी ही आपके पास क्यूटिकल जो है वो कैसी होगी, पतली होगी, यानी कि थिकनेस यानी कि इसकी मोटाई जो है वो कम होगी। जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा आपका थिकनेस उतना ही कम होगा, जितना ज्यादा आपका थिकनेस होगा उतना ही ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो आप ये कहोगे सर अगर आपको ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज करना है तो वहां से आपको थिकनेस को कम करना होगा, अगर आपको ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज करना है तो आपको थिकनेस बढ़ाना होगा। और ये कंडीशन जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो आप एग्जांपल लिखोगे सर अपने पास मरुद्भिद पादप है तो वहां पर पानी की कमी होती है, और आपको पता है कि आपका ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या है, जल का जलवाष्प के रूप में हानि करता है या लॉस करता है, जल को बाहर निकालता है। तो वहां पर आपके पानी की कमी ना हो उस प्लांट के अंदर, ट्रांसपिरेशन रेट को कम किया जाए, तो उस कंडीशन में जो मरुद्भिद प्लांट यानी कि आपके जीरोफिटिक प्लांट है उनके अंदर आपका क्यूटिकल की थिकनेस जो है वो क्या होती है, आपको सर यहाँ से ज्यादा होती है। क्यूटिकल की थिकनेस क्या होती है, ज्यादा होती है, और ये थिकनेस जो है वो कैसी होगी, आपके ट्रांसपिरेशन रेट को कम करने वाली होगी। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया अपने पास क्यूटिकुलर वाला। दूसरे अपन बात करते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन की। तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन की बात करें तो आपके ये बेसिकली कौन होते हैं, लेंटिकल्स होते हैं। ये कौन होते हैं अपने पास, लेंटिकल्स होते हैं। और लेंटिकल्स क्या है, आपको सर ये लेंस शेप के हैं, लेंस शेप के होते हैं। तो लेंस शेप की ये जो संरचना है, लेंस शेप के ये संरचना जो है उसको अपन लेंटिकल्स कहते हैं। और ये लेंटिकल्स जो है वो क्या कहते हैं, आपके लेंटिकल्स जो है वो क्या करेंगे, आपके सर आपको होगी सर यहाँ से ये गैसेस एक्सचेंज में काम आते हैं, यानी कि गैसों के आदान प्रदान में। इसके अलावा अपना ट्रांसपिरेशन में भी इन्वॉल्व हो रहा है, जो तो अपन पढ़ ही रहे हैं। बात ये करते हैं सर लेंटिकल्स क्या होते हैं। तो लेंटिकल्स क्या है, आपको सर आपके जो पोर हैं, पोर का मतलब छिद्र, पोर्स प्रेजेंट ऑन वुड। तो आपके जो लकड़ी वाली संरचना है आपकी प्लांट की, स्टेम है, स्टेम के ऊपर आपका जो वुडी पार्ट है वहां पर जो पोर्स प्रेजेंट है, वो जो पोर कैसे आपके लेंस शेप के हैं उनको अपन कहते हैं लेंटिकल्स। तो लेंटिकल्स कहाँ पर होंगे, आपके वुडी प्लांट के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होंगे, जिनको अपन लेंटिकल्स कहते हैं। और ये लेंटिकल्स जो है वो जनरली गैसेज एक्सचेंज का काम करते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन अगर अलग हो जाए तो वहां पर आपके ट्रांसपिरेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो है टोटल ट्रांसपिरेशन कितना करता है, तो इन्होंने कहा सर ये 1 to 5% ट्रांसपिरेशन करता है टोटल ट्रांसपिरेशन का। तो अपने पास 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए, एक अपने पास क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, एक अपने पास लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट आता है कौन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो है वो किससे होगा, तो आपको पता है सर ये अपने पास स्टोमेटा से होगा। स्टोमेटा को हिंदी में कहते हैं अपन रंध्र। तो रंध्रों से होने वाला ट्रांसपिरेशन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहलाता है। स्टोमेटा जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपको सर ये एपिडर्मिस ऑफ लीव्स यानी कि पत्ती की अधिचर्म पर ये उपस्थित होगा। और पत्ती की अधिचर्म पर कहाँ पर उपस्थित होगा, आपको सर पत्ती अगर आपकी मोनोकोट है तो दोनों एपिडर्मिस पर होगा, अगर आपके पास डाइकोट है तो ये केवल लोअर यानी कि निचली अधिचर्म के ऊपर उपस्थित होगा। अभी आपको इतना डिटेल में नहीं देना है, केवल आपको ये बताना है कि आपके पास स्टोमेटा जो है एपिडर्मिस ऑफ लीव यानी कि पत्ती की अधिचर्म यानी कि सबसे बाह्य त्वचा जो है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये आपका मेन ट्रांसपिरेशन स्ट्रक्चर है। पहली चीज, ये आपका मेन ट्रांसपिरेशन क्या है, स्ट्रक्चर, यानी कि आपके मुख्य वाष्पोत्सर्जन की संरचना है। क्यों है, क्योंकि लगभग ये आपके 90% जो ट्रांसपिरेशन है वो कौन करता है, आपको सर यहाँ से अपने पास स्टोमेटा करता है। इस स्टोमेटा के अंदर क्या है, जहां से ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है, तो आपको सर इसके पास एक स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स होता है। और इस स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स के सहारे ये क्या करता है, आपका ट्रांसपिरेशन की रेट या ट्रांसपिरेशन को करने के लिए इन्वॉल्व होता है। थैंक यू, बाय बाय। ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन। देन आपने कहा कि सर ट्रांसपिरेशन को उसकी संरचना, मतलब आपका कौन सा वायु विभाग जो है इस ट्रांसपिरेशन को करेगा, तो उस वायु विभाग पर ऐसी कौन सी संरचना प्रेजेंट है जो आपके ट्रांसपिरेशन में इन्वॉल्व होती है। उन्हीं संरचनाओं के आधार पर आपने इस ट्रांसपिरेशन को 3 भागों में बांट दिया। उसमें पहला था अपने पास क्यूटिकुलर, दूसरा है अपने पास लेंटिकुलर, तीसरा है अपने पास स्टोमेटल। और इसको अपन ने डिस्क्राइब कर लिया है। अब अपन बात करेंगे किसके ऊपर, अपन कहेंगे सर इसके कार्य के ऊपर, कि ट्रांसपिरेशन अगर हो रहा है प्लांट के अंदर तो वो कौन सी चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली अपने पास जो ट्रांसपिरेशन है वो 3 पॉइंटों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और वो 3 पॉइंट कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। वही 3 पॉइंट आपके कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गए कि आपका ट्रांसपिरेशन का जो कार्य है वो कौन करेगा, ट्रांसपिरेशन जो है वो क्यों होता है प्लांट के अंदर। तो आपको सर पहला पॉइंट, इसके कार्य
कार्य की बात करें तो इन्होंने कहा सर ये कार्य करता है किसके लिए, प्लांट के लिए। अगर आपका ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो आपने देखा होगा कि आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा आपके ट्रांसपिरेशन पुल वाला। जब आपका ट्रांसपिरेशन होता है तो आपका जो रूट है अपने रूट हेयर से क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ पहुंचाती है। तो आपका सबसे पहला काम क्या है सर, ये ट्रांसपिरेशन पुल को क्रिएट करता है। किसको क्रिएट करता है, ये ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब है वाष्पोत्सर्जन कर्षण को प्रेरित करता है, पुल को क्रिएट करता है। और इससे क्या होता है आपको, इससे जल अवशोषण होता है। किसके द्वारा, मूल के द्वारा। समझ में आई मेरी बात। तीसरा पॉइंट, ये प्लांट को क्या करता है, आप देखो कि अगर आपके प्लांट ट्रांसपिरेशन कर रहा है तो ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा, आपके एरियल पार्ट से होगा, वायवीय भाग से होगा। तो उसके चारों ओर जो है वो क्या हो जाएगी, आपको होगी सर यहाँ से इसके चारों तरफ जो है वो आपके ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट हो जाएगा। वो प्लांट को क्या करेगा, कूल करने की कोशिश करेगा या ठंडा रखने की कोशिश करेगा। तो ये करता है कूलिंग ऑफ प्लांट, ये प्लांट को कूल करने का काम करता है। और फोर्थ पॉइंट के अंदर ये शेप मेंटेन करता है। क्या करता है, शेप मेंटेन करता है, शेप मेंटेन ऑफ प्लांट। आपके जो प्लांट है उसकी जो शेप है वो एबनॉर्मल ना हो, एक्सेस जो वाटर है वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। ठीक है, जितना रिक्वायर है पानी उतना ही प्लांट के अंदर आए। उन चीजों के लिए ये शेप मेंटेन का काम करता है। किसमें, प्लांट के अंदर। कौन, आपका ट्रांसपिरेशन का जो स्टेप है वो। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास ये कार्य हो गए इसके। ऐसे अपन बात करें कि ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं अपन। मैं ये कहूंगा कि अगर आपके एनवायरनमेंट के अंदर, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है, जलवाष्प के रूप में बाहर निकलना। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आपको टेम्परेचर दिया जाए इस प्लांट को, तो आपके पास क्या होगा, अगर आपके इस प्लांट के सराउंडिंग में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो आपका क्या होगा, ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ट्रांसपिरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपको यहाँ से ट्रांसपिरेशन के। ठीक है, कॉमन सी चीज है अपने पास। सेकंड पॉइंट इसने कहा कि अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाए, जो सनलाइट आ रही है, लाइट इंटेंसिटी का मतलब है कि आपके पास जो सनलाइट आ रही है उसकी जो पावर है वो ज्यादा हो जाए तो आपका ये भी क्या करेगा सर, ट्रांसपिरेशन को हाई कर देगा, मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे अपन थर्ड पॉइंट की बात करें तो इन्होंने कहा कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो, कैसा हो आपका एनवायरनमेंट। आपको सर ये ड्राई क्लाइमेट हो, ड्राई मतलब सूखा हो, तो सूखे क्लाइमेट के अंदर क्या ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। तो आपको सर यहाँ से अगर आपका ड्राई क्लाइमेट है तो वहां पर भी आपके पास अगर सूखा है तो आपका कम होगा। अगर आपका जितना ज्यादा सूखा होगा आपका एनवायरनमेंट उतना ही ज्यादा ट्रांसपिरेशन को वो करवाएगा, क्योंकि आपके उस प्लांट के अंदर उसको कूल करना है, टेम्परेचर को डाउन करना है। ऐसे अपन फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इन्होंने कहा कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी का मतलब है आर्द्रता होगी, वो उतना ही कम क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन को करेगा। तो यानी कि ये कैसा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, और आर्द्रता के वित्त करवानी पड़ती है कौन, आपको इसलिए यहाँ से ट्रांसपिरेशन। और लास्ट पॉइंट की बात करेंगे कि अगर आपके पास 5 पॉइंट कौन सा है, अगर आपके पास बहने वाली हवा चल रही है, बहने वाली हवा चल रही है जिसको अपन कहते हैं ब्रिज, BREEZE, ब्रिज चल रही है, तो वो भी क्या होगी, आपके ट्रांसपिरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो आपके किसको बताएगी, आपके ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करने वाले कारकों को बताएगी। अगर आपका ड्राई क्लाइमेट है तो ट्रांसपिरेशन उतना ही ज्यादा होगा। अगर आपके ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन उतना ही कम होगा। अगर आपके पास लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है तो वहां पर भी ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। ऐसे अगर आपके पास बहने वाली हवा जिसको अपन कहते हैं ब्रिज, और ये ब्रिज ज्यादा है तो आपके पास क्या होगी, ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अपन ने जो बेसिक पॉइंट की बात करी, आपके डिटेल में जो ट्रांसपिरेशन को पढ़ा है वो आपका बड़ा क्वेश्चन आता है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, और लगभग ये 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन जो है वो आपके 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस 7 नंबर के 6 से 7 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ये सारे पॉइंट्स अगर आप करते हो तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।